Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. So today we will discuss how acetylcholine is synthesized and how it is released and what will be its effect on various organs of the body. So आज हमने synthesis and release of acetylcholine को डिस्कस करना है. नर्व टर्मिनल पे किस तरह एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होती है और किस तरह वो रिलीज होगा, क्या क्या इसके इफेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स पे आएंगे. एसिटाइलकोलिन अगर हम इस नर्व टर्मिनल को देख लें, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे, यहाँ पे मैंने पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल यहाँ पे शो कर दिया. यहाँ पे आप देख सकते हो कोलिन हमारे पास नर्व टर्मिनल में इंटर हो जाता है. कहाँ से आता है कोलिन? कोलिन कम्स फ्रॉम फूड. जब हम फूड इंटेक करते हैं अपने हमारे खुराक में वेरियस सब्सटेंसेस में कोलिन प्रेजेंट होता है. कोलिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के थ्रू, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर बना हुआ है, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारे पास कोलिन इनसाइड द नर्व टर्मिनल आ जाता है. इस कोलिन के साथ एसिटाइल को ए कंबाइन हो जाता है. एसिटाइल को ए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे पास एसिटाइल को ए आ जाता है. ये कोलिन और एसिटाइल को ए जब कंबाइन हो जाते हैं, इट विल फॉर्म एसिटाइल कोलिन ACH. आई हैव डिनोटेड इट विद ACH. एसिटाइल कोलिन बन गए. अब ये एसिटाइल कोलिन जब यहाँ पे नर्व टर्मिनल पे आउटसाइड द वेसिकल जब पड़े होते हैं, तो ये हमारे पास रिलीज नहीं हो सकते, ये पड़े रहेंगे नर्व टर्मिनल पे. अब हमारे पास ये एसिटाइल कोलिन जब यहाँ पे कोलिन और एसिटाइल को ए जब कंबाइन होके एसिटाइल कोलिन बना देते हैं, ये एसिटाइल कोलिन इनसाइड द वेसिकल चला जाता है. ये एक वेसिकल है, एक बैलून है. इस बैलून के अंदर ये कार्टून जो मैंने बनाया है, इसके अंदर ये एसिटाइल कोलिन चला जाता है. इन एक्सचेंज टू दैट ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन एक बाहर आ जाता है, पॉजिटिव आयन एक बाहर आ जाता है. हमारे पास एसिटाइल कोलिन इनसाइड द वेसिकल चला जाता है. अब हमारे पास एसिटाइल कोलिन इनसाइड द वेसिकल पड़े होते हैं. यहां पे देख सकते हैं ये एसिटाइल कोलिन एक क्लोज कंटेनर के अंदर मौजूद है, एक वेसिकल के अंदर मौजूद है. जब एक्शन पोटेंशियल होगा, एक्शन पोटेंशियल क्या मतलब? फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन आ गया, एक कंडीशन जहां पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैलेंस है और इस बैलेंस के ऊपर एक एसिटाइल कोलिन है और एक नॉरएपिनेफ्रिन है. जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन लेवल अप हो गया, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन होगा. किस तरह डेवलप होगा? वेरियस कंडीशंस, आपकी बॉडी के सामने जो वेरियस कंडीशंस आएंगे. फॉर एग्जांपल हमारे टच के साथ, बॉडी के साथ कोई चीज़ टच हो गया. फॉर एग्जांपल हमें विजुअल जो सामने जो सिनेरियो है वो नज़र आ रहा है, उसमें कोई चेंज है. फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोजर टूवर्ड्स आवर स्किन है, कंडीशन जो हमारे स्किन की तरफ एक्सपोज हो रहा है, या हमारे पास जो हमारे हियरिंग है, हम कोई आवाज़ सुन रहे हैं. तो ऐसे जो इन्वायरमेंट जो हमारी बॉडी के साथ to the contact होगा, either in form of visual contact, either in form of hearing contact, either in form of skin contact, किसी भी कंडीशन के साथ, और वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन होगा. जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन उसके साथ बकअप होता है, स्टिमुलेट होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एड्रेनर्जिक सिस्टम की स्टिमुलेंट कंडीशन देखते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम जब स्ट्रेस हमारे बॉडी के ऊपर आएगा तो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट कंडीशन आता है. फॉर एग्जांपल सडनली हम कोई एनवायरनमेंट देख ले, हमारे पीछे कोई बड़ा सा शेर लगा हुआ है, हम भाग रहे हैं उसको देख के, या हमें बहुत ज़्यादा सर्दी ठंड लग रही है, या हमें जो है अनफिजिबल एनवायरनमेंट है, या हमें जो है स्ट्रेस कंडीशन है, थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, या कोई डरावना आवाज़ आ जाता है हम सुन लेते हैं, उसके साथ एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट कंडीशन होगा. इसी तरह जब हम रिलैक्स कंडीशन में होंगे, हमने खाना सही खाया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एग्ज़ाम टेंशन नहीं है वगैरह वगैरह, हम रिलैक्स कंडीशन में हैं, कोई भूख नहीं है, तो ये हमारे पास कोलिनर्जिक कंडीशन
हाई कर देता है, डोमिनेट कर देता है। तो इस कंडीशन में ये एक्शन पोटेंशियल होगा, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होगा कोलिनर्जिक सिस्टम का। अब कोलिनर्जिक सिस्टम के एक्शन पोटेंशियल आ गया, क्या करेगा, सोडियम चैनल ओपन कर देगा। ये सोडियम चैनल जो है ये ओपन हो जाएंगे और सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द टर्मिनल ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा होगी, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल भी स्टार्ट हो जाएंगे और कैल्शियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द नर्व टर्मिनल ज्यादा हो जाएंगे। मोर एंड मोर कैल्शियम विल कम्स इन। याद रहे, हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन नहीं होगा, ये टर्मिनल जो है ये हाइपर पोलराइज्ड होगा, नेगेटिवली हाइपर पोलराइज्ड। ये माइनस साइंस जो है ये आपको शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे भी नेगेटिव आयंस है। ये सेल नेगेटिव आयंस से, ये टर्मिनल नेगेटिव आयंस से भरा पड़ा है। सेल्स नेगेटिवली हाइपर पोलराइज्ड होगा बिफोर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन होगा, जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होगा, सोडियम कंसंट्रेशन इनसाइड आएगी, सोडियम पॉजिटिव आयंस है, इनसाइड पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम वेल कम्स इन। ये कैल्शियम जो है ये बढ़ेंगे। जब कैल्शियम यहाँ पे इनसाइड द नर्व टर्मिनल जब पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, कैल्शियम का इन होना मींस पॉजिटिव आयंस का इन होना। ये नेगेटिव आयंस जो है ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नेगेटिव कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के प्रोटीन्स, मोस्टली नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, लेकिन दो किस्म के प्रोटीन्स जिसकी हम खास तौर पर जिक्र करेंगे। एक हमारे पास सिंटेक्सिन कहलाता है जो नर्व टर्मिनल के साथ अटैच है, एक साइनेप्टोब्रोविन है जो कि वेसिकल के साथ अटैच होते हैं। ये साइनेप्टोब्रोविन है और ये हमारे पास सिंटेक्सिन है। साइनेप्टोब्रोविन जो है ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ बाइंड होते हैं। अब हमारे पास सिंटेक्सिन पे पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये पॉजिटिव आयंस इस हेड पे भी है, इस हेड पे भी है, इस हेड पे भी है, इस हेड पे भी है। नॉर्मली ये क्लोज्ड होते हैं, इस तरह कंबाइन होते हैं और ये वेसिकल के जो प्रोटीन्स हैं ये इसमें फिट नहीं हो सकते। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव आयंस जब इंक्रीज हो जाते हैं इनसाइड द टर्मिनल, तो ये पॉजिटिविटी जब इंक्रीज होगी, यहाँ पे जब पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं और ये हमारे पास सिंटेक्सिन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये ओपन हो जाते हैं। इसके जो हैंड्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, बिकॉज पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास लेग्स है, जो साइनेप्टोब्रोविन है, इस फिजिकल के लेग्स जो हमने बनाए हैं, ये प्रोटीन इसमें इजीली पे फिट हो सकेंगे, ये प्रोटीन इजीली यहाँ पे फिट हो सकेंगे क्योंकि ये हैंड्स ओपन हो गए हैं। अब ये जब इस पे फिट हो जाते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल होगा, जब नॉरएपिनेफ्रिन स्टाइल कोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी, वो स्टिमुलेंट कंडीशन आएगा जिसके साथ कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव आयंस जो है ये सोडियम ओपनिंग हो जाती है, कैल्शियम ओपनिंग हो जाती है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई, ये हैंड्स जो है ये ओपन हो गए ड्यू टू पॉजिटिव रिपेलिंग की वजह से, और ये प्रोटीन्स इस प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे ही ये यहाँ पे फिट हो जाते हैं तो ये जो हमारे पास वेसिकल वॉल है ये इस टर्मिनल वॉल के साथ अटैच हो जाता है। जब ये प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वेसिकल वॉल और टर्मिनल वॉल एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों टच होंगे तो ये रप्चर हो जाते हैं, ये वॉल और ये वॉल रप्चर हो जाता है। जैसे ही ये दोनों टच होंगे ये रप्चर हो जाएंगे और ये हमारे पास रिलीज हो जाता है एसिटाइलकोलिन, कोलिनर्जिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। वेरियस रिसेप्टर्स इनसाइड द बॉडी, आईज पे हो गए या मसल्स पे हो गए या हमारे जीआईटी पे हो गए या लंग्स पे हो गए, जहां जहां पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे वहां पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा और वेरियस एक्टिविटीज प्रोड्यूस करेंगे। वी विल डिस्कस लेटर इन अदर लेक्चर इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, ये नेगेटिवली हाइपर पोलराइज्ड होते हैं, ये हैंड्स जो है ये क्लोज्ड होते हैं, ये हमारे पास
एसिटाइलकोलिन जो है वेसिकल के अंदर कंटेनर के तौर पर पड़े रहते हैं, लेकिन ये रिलीज नहीं हो रहे। स्मॉल लिटिल बिट रिलीज होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव आयंस जो है यहाँ हाइड्रोजन की एक्सपोजर जो है हो रही है, तो उसके साथ लिटिल बिट हमारे पास रिलीज होते हैं, लेकिन एक्सेसिव रिलीज नहीं होते। जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ेगी, सोडियम की इनसाइड एंट्री ज्यादा हो जाएगी, कैल्शियम की एंट्री इनसाइड ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई, रिपेलिंग स्टार्ट हो गया, ये प्रोटीन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारे पास रप्चरिंग ऑफ वेसिकल विद टर्मिनल वॉल दोनों रप्चर हो जाते हैं और एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है, जो कि वेरियस रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। अब हमारे पास वेरियस ब्लॉकर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल हीमीकोलिनियम की हम बात करते हैं। ये स्नेक जो हमने बनाया है, ये क्या कर रहा है, ये इस कोलिन की एंट्री को ब्लॉक कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा। ये ट्रांसपोर्टर जब ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक कर रहा है हीमीकोलिनियम कोलिन की एंट्री को। ये कोलिन जब एंटर नहीं होगा तो कोलिन एसिटाइल को एक के साथ कंबाइन नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो रिलीज नहीं होगा, तो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। कोलिन ब्लॉकिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट के अपोजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा हीमीकोलिनियम। इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट ब्लॉकर हुआ। सेकंड ब्लॉकर हमारे पास ये है विजेमिकॉल। विजेमिकॉल क्या है? विजेमिकॉल हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जब एंटर होता है, एक हाइड्रोजन के साथ इसकी एक्सचेंज होती है। ये एक्सचेंजर जो है, ये काउंटर ट्रांसपोर्ट जो है, ये हमारे पास इनहिबिट कर देता है विजेमिकॉल। विजेमिकॉल क्या कर रहा है? विजेमिकॉल यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की एंट्री इनटू द वेसिकल इनहिबिट कर देता है। एसिटाइल कोलिन की एंट्री इनटू द वेसिकल जब इनहिबिट हो जाती है, तो जब वेसिकल में एसिटाइल कोलिन नहीं जाएगा तो किस तरह ये रप्चर होगा और किस तरह ये रिलीज होगा? ये रिलीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास एसिटाइल कोलिन वेसिकल में पड़ा नहीं होगा। आउटसाइड जो होगा तो वो रिलीज नहीं हो सकेगा। जो वेसिकल के अंदर जो अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन पड़ा रहेगा वो इजीली रिलीज होगा। अब हमारे पास विजेमिकॉल क्या कर रहा है? विजेमिकॉल एंट्री ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू द वेसिकल इनहिबिट कर रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है। जब ये ब्लॉक होगा, एंटर नहीं होगा तो रिलीज नहीं होगा, तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। विजेमिकॉल भी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को या एसिटाइल कोलिन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है, तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आएंगे। इसी तरह हमारे पास एक और है बोटुलिनम टॉक्सिन। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया है, वो एक टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है इनसाइड द बॉडी। ये बैक्टीरिया जब पेशेंट के पे इफेक्ट करता है तो बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है? बोटुलिनम टॉक्सिन हमारे पास साइनेप्टोब्रोविन और सेंटेक्सिन दोनों प्रोटीन्स जो है इसको डाइजेस्ट कर देता है, डिग्रेड कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जब ये प्रोटीन नहीं होंगे, जब ये साइनेप्टोब्रोविन और सेंटेक्सिन नहीं होंगे, तो ये वेसिकल टर्मिनल वॉल के साथ टच नहीं हो पाएगा, अटैच नहीं हो सकेगा। जब अटैच नहीं हो सकेगा तो हमारे पास रप्चरिंग नहीं होगी, रप्चरिंग नहीं होगी तो रिलीज नहीं हो सकेगा एसिटाइल कोलिन। तो अगेन यह बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ये भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ये बैक्टीरिया जो है ये अगर हमारे पास ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, डिग्रेड करेगा, इनहिबिट करेगा, तो हमारे पास टर्मिनल वेसिकल वॉल टर्मिनल वॉल के साथ टच नहीं होंगे, हमारे पास एसिटाइल कोलिन की रिलीज नहीं होगी। एसिटाइल कोलिन जब रिलीज नहीं होगा तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। हमारे पास अगर हम स्केलेटल मसल पे इसके इफेक्ट चेक करें, अगर किसी पेशेंट को बोटुलिनम टॉक्सिन हो जाए, क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो अगर पेशेंट को लग जाए तो क्या होगा? उसको पैरालिसिस हो सकती है, उसके स्केलेटल मसल रिलैक्स पड़ सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट उस पर हो सकती है। हमें पता है कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन स्केलेटल मसल्स को की कंट्रैक्शन बरकरार, कंट्रैक्शन टोन बरकरार रखता है। अब एसिटाइल कोलिन की रिलीज जब नहीं होगी तो स्केलेटल मसल रिलैक्स पड़े होंगे, पैरालिसिस हो सकती है। इसके अपोजिंगली ये ग्रीन स्नेक जो है, ये बोटुलिनम टॉक्सिन क्या कर रहा है? बोटुलिनम टॉक्सिन एसिटाइल कोलिन की रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये ग्रीन स्नेक जो है ये उसके अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारे पास लेट्रोटॉक्सिन है। लेट्रोटॉक्सिन ब्लैक विडो स्पाइडर जो है, ब्लैक विडो स्पाइडर लेट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है।
ब्लैक विडो स्पाइडर जब लेट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो ये लेट्रोटॉक्सिन क्या करता है, ये हमारे पास इसकी अटैचमेंट जो है बोथ प्रोटीन्स की, साइनेप्टोग्लोबिन और सेंटेक्सिन की अटैचमेंट एक दूसरे के लिए ज्यादा कर देते हैं। जब इसकी अटैचमेंट एक दूसरे के लिए ज्यादा होगी तो ये एक दूसरे के साथ क्विकली अटैच होंगे और क्विकली एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे, क्विकली रप्चरिंग ऑफ वेसिकल वॉल एंड टर्मिनल वॉल होंगे और क्विकली एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे। इसके अपोजिट इफेक्ट बोtulinum टॉक्सिन का अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बोtulinum टॉक्सिन एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, जबकि लेट्रोटॉक्सिन जो ब्लैक विडो स्पाइडर प्रोड्यूस कर रहा है ये हमारे पास इन दोनों की अटैचमेंट कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। जब अटैचमेंट दोनों की ज्यादा होगी बोथ प्रोटीन्स की तो ज्यादा से ज्यादा रप्चरिंग होगी और ज्यादा से ज्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे, तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी लेट्रोटॉक्सिन के साथ। होप आपको समझ आया होगा। एनी क्वेश्चन रिगार्ड दिस मैकेनिज्म यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। Inshallah, we will discuss the effects of acetylcholine on various organs in next lecture. Allah Hafiz.